हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और दोस्तों, जब हमारा ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा ना, तब तक हम लोग एक नए साल में प्रवेश कर चुके होंगे, यानी 2023 को दे देंगे विदाई और 2024 में हम लोग आ चुके होंगे। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर इस नए साल में आप लोगों को ढेर सारी खुशियां दे। आप लोगों ने जितने भी मन्नतें मांगी हैं, भगवान आप लोगों की सारी मन्नतें पूरी करें। बस भगवान से यही प्रार्थना है हमारी। और दोस्तों, ये वीडियो है 31 दिसंबर, दिन है रविवार, सुबह का समय है। इधर हमारा खाना बन रहा है, उधर मम्मी जी चावल साफ कर रही हैं। और जब चक्की पर से चावल कुटा कर आ जाते हैं तो घर पर भी उनको झन्ने से झाड़ा जाता है, सूप से साफ किया जाता है, उसके बाद टंकी में भर कर रख दिए जाते हैं। तो वो उधर कर रही, इधर हम खाना बनाकर तैयार कर देते हैं। और लग रहा था मौसम साफ होगा, क्योंकि जब धूप निकलती है तो अच्छा भी लगता है और हमारे जो काम पड़े हुए होते हैं वो भी हो जाते हैं। तो आलू मटर टमाटर की सब्जी बनी है और बनी है रोटी। और जब इधर आए तो देखिए कितनी खिली खिली सी धूप निकल कर आ गई है। और यहाँ पर हम गेहूं लेकर आ गए हैं, क्योंकि जो है गेहूं धुलकर डाल देंगे तो 1-2 दिन में सूख जाएंगे। और जरा सी धूप निकलती नहीं है कि ढेर सारे काम हमारे तैयार हो जाते हैं। गेहूं भी धुलने को रखे थे तो हमने कहा चलो धुल के डाल देते हैं। अगर इसी तरह 2-3 दिन धूप निकली तो गेहूं आराम से सूख जाएंगे। और सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, क्योंकि आज ऊपर छत की सफाई भी करनी है। तो ये गेहूं पहले हम धुल के रख देंगे, क्योंकि इनको जो है इनका पानी निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये देखिए इतना ज़्यादा जो कचड़ा होता है वो ऊपर आ जाता है। वैसे कुछ ज़्यादा नहीं था, जो भूसा वगैरह होता है वही ऊपर आ जाता है, वही निकालना होता है। और बार बार पानी डालकर इसको हम साफ कर रहे थे। और दोस्तों, हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि आप जैसे दोस्त हमारे साथ हैं। इतना बड़ा परिवार हमारे पास है और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। जितना प्यार आप लोगों ने पिछले साल दिया है उतना ही प्यार आप लोग इस साल भी देंगे, आशा है आप लोगों से। और हमारी भी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोग भी अपने जीवन में हंसते मुस्कुराते हुए ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और जो चाहते हैं जीवन में, भगवान आप सभी लोगों की मुरादें पूरी करे। और यहाँ पर हमने छोटी वाली चारपाई डाल दी है, उस पे ननद जी ने कपड़ा बिछा दिया है। अब गेहूं धुलकर उसी पे डालते रहेंगे तो जो पानी होगा ना वो चारपाई पर अच्छे से निकल जाता है। और दोस्तों, कल हमारी प्यारी प्यारी बहनों ने अपने अपने यहाँ के हाल बताए थे। कहीं पर तो बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है और कहीं पर बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है। तो इतना बड़ा देश है, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग जिले हैं, हर जगह का मौसम का हाल अलग अलग ही है। और आप लोग इतने दूर दराज से हमारे वीडियो देखते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बस हमारे गेहूं जो है साफ ही होने वाले हैं और इनको साफ करने में टाइम तो लगता ही है, क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है। और दोस्तों, आप लोग आज के वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने आज के दिन को कैसे स्पेशल बनाया है, क्या क्या किया है। अच्छा लगेगा आप लोगों की बातें सुनकर। तो गेहूं हमारे साफ हो गए हैं और उसके बाद हम यहाँ पर आ गए हैं छत पर। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फैलाव पड़ा हुआ था,
हर तरफ धूल मिट्टी ही नजर आ रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सोचा चलो झाड़ू ही लगा देते हैं, जितना बड़ा बड़ा कूड़ा है उसको अलग कर लेते हैं और मिट्टी जो है अलग कर ली जाएगी, क्योंकि आज पूरी छत को साफ सुथरा करना है। और कपड़े धुल के हमने डाल दिए थे। उसके बाद जो मिट्टी थी वो ननद जी गमलों में डाल दे रही हैं, जहाँ पर पौधे लगे हुए हैं। तो मिट्टी भी हमारी इसी गमलों में चली जाएगी। और उसके बाद हम आ गए हैं इधर, यहाँ पर भी अंदर से लेकर बाहर तक झाड़ू लगा देते हैं। और इतनी ज्यादा मौरंग गिट्टी पड़ी हुई थी कि क्या बताएं दोस्तों, ऐसा लग रहा था बहुत दिनों तक काम चला है। एक दिन काम चला था तो इतना ज्यादा फैलाव हो गया है, तो उसी को साफ करने में बहुत ज्यादा समय लग गया है। और ये देखिए मिट्टी ही मिट्टी नजर आ रही थी। तुम जाओ। और ये पीली मिट्टी है पुताई करने वाली, हमारे यहाँ इसको छुई बोलते हैं। तो इसी से करेंगे हम पुताई अपनी रसोई की। तो सबसे पहले इसको भिगो देते हैं, थोड़ी देर भिगोएंगे, अच्छे से भीग जाएगी। और आज बहुत दिनों के बाद अपनी रसोई की हम लिपाई पुताई करेंगे। 3-4 महीने तो हो ही गए होंगे, तब जाकर हमारी रसोई आज पहले की तरह चमकेगी। तो बड़ी ही खुशी हो रही थी, क्योंकि मजबूत भी हो गई है, अब डर भी नहीं है, ना तो आंधी का ना ही बारिश का। तो यहाँ पर पीली मिट्टी से पुताई कर रहे हैं दीवारों पर, क्योंकि ये दीवारें बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी जब बारिश हुई थी। और हमारे कई दोस्तों ने कमेंट में बताया भी था कि दीदी आप जो है पुताई करके दिखाइए अपनी रसोई की। तो हमने कहा चलो आज कर देते हैं, नए साल के उपलक्ष्य में अपनी रसोई को पहले जैसा चमका देते हैं। ये रूप मंगाओ ऐसे लेके। और यहाँ पर बहुत दिनों के बाद आज पुताई हो रही है ना, तो मिट्टी थोड़ा थोड़ा सा निकल रही थी, क्योंकि इतने दिनों से यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जब अब धीरे धीरे पुताई होने लगेगी तो ठीक हो जाएगा। और गांव में जो रसोई होती है ना, देसी रसोई, जहाँ पर चूल्हा रखा जाता है, वहाँ पर ऐसी ही दीवारों पर मिट्टी से पुताई की जाती है। और जो जमीन होती है वहाँ पर गोबर से लिपाई की जाती है। और वैसे लाल मिट्टी होती है ना, तो लिपाई करने में और भी अच्छा लगता है। लेकिन इस समय हमारे यहाँ लाल मिट्टी नहीं थी, तो हमने ऐसे ही गोबर से लिपाई कर दी है। और यहाँ पर ननद जी लगी हुई हैं क्यारी को सजाने और संवारने में। तो सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, यानी पूरी छत को धोना है पानी से। जितनी भी सीमेंट मौरंग है सबको रगड़ रगड़ के छुटाना पड़ेगा। अगर तुरंत साफ कर दो तो ठीक रहता है, अगर 1-2 दिन सीमेंट कहीं पर भी लग जाती है तो वो सूख जाती है, फिर उसको रगड़ना ही पड़ता है। तो रसोई की लिपाई करने के बाद हम आ गए हैं अंदर कमरे में। यहाँ पर अलमारी में ये देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी पड़ी है, यानी जब दीवार को ठोका पीटा गया है, ईंटें निकाली गई हैं, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी। तो हमने कहा पानी डालकर ही इसको साफ करेंगे और अच्छे से सफाई करेंगे अपने कमरे की। और यहाँ पर ये देखिए हम अंदर लगे हुए थे, बाहर हमारी बिटिया जो है जितने भी हमने बर्तन निकाले थे अंदर से वो सब साफ कर रही हैं। तो वो भी हमारी मदद कर रही हैं। और जितने भी बर्तन थे, डिब्बे थे, सब हमने बड़े वाले डिब्बे में भर के रख दिए थे, तो वो आज हमने बाहर निकाल लिए हैं, उनकी भी अच्छे से सफाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम जब धो रहे थे तभी चली गई है लाइट, तो हमारा काम जो धोने वाला था वो तो बंद हो गया है। उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर जो बर्तन रखे हैं उनको धुल के रख देते हैं। तो टब में पानी हमने पहले ही भर लिया था, तो वही पानी बचा हुआ था, तब तक हम इसी से काम चला रहे हैं। लाइट आएगी तभी छत को धुला जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पानी लगेगा पूरी छत को धोने में, इसीलिए हम धीरे धीरे इसी काम में लगे हैं। और बर्तन धुल चुके थे तब तक लाइट भी आ चुकी थी। तो चलिए फटाफट से जो है पूरे कमरे की अंदर से लेकर बाहर तक पूरी छत की सफाई कर देते हैं। और ये देखिए कितना ज़्यादा कबाड़ निकल रहा था, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है आज पूरी छत को धोने में। और ये भी साथ में लगे हुए थे, तब जाकर इतनी सफाई हो पाई है। तो यहाँ पर
पूरी छत को साफ करने में करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लग गया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सीमेंट और मोरंग थी। तो कुछ इस तरह से हमारी रसोई, कमरा, छत सब अच्छे से साफ हो चुका है और बर्तन उठाकर हमने सब अंदर रख दिए हैं। जब टाइम मिलेगा तब इनको हम सेट करेंगे। और ये देखिए हमारी रसोई पहले की जैसी लग रही है ना। और जब सब साफ सुथरा हो जाता है ना तो मन को कितना सुकून और कितनी शांति मिलती है। भले ही थकावट आ जाए लेकिन मन प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी पूरी छत साफ हो चुकी है। और उसके बाद करीब 3 बज गए थे हम लोगों को ये सब करते करते, और तुरंत तैयार होकर इन्होंने कह दिया है कहीं चलने के लिए। तो फटाफट से हमने वही हरी वाली साड़ी पहन ली है, स्वेटर पहन लिए हैं, मोजे पहन लेते हैं क्योंकि बहुत ही गलन वाली सर्दी पड़ रही है। तो बस निकल पड़े हैं। हम जा रहे हैं अपने पास की मार्केट में अपनी बिटिया रानी के लिए कुछ लेने के लिए। और रास्ते का नज़ारा देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो हमने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। और आज तो बैठने तक का भी समय नहीं मिला है। पहले घर के काम, छत की लिपाई पुताई, उसके बाद जो है तुरंत निकल पड़े। और बिटिया को लेकर नहीं आए हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं और वो आगे ही बैठती हैं तो और भी ज़्यादा हवा उनको लग जाती। इसीलिए उनको जो है घर में ही बहला दिया था और बता दिया था कि हम सुई लगवाने जा रहे हैं, तब जाकर वो मानी है। नहीं तो वो भला मानने वाली कहाँ है, वो तो ज़रूर साथ में आती। और हम पहुंच गए हैं मार्केट में। तो सबसे पहले हम इनके लिए जूते ही देख रहे थे, डेली में पहनने वाले। और ये कुछ ज़्यादा ही हमको ऊंचे लग रहे थे क्योंकि घर में पहनने होता है तो बार बार वो निकाल के रख देती हैं और ज़्यादा ऊंचाई होती है तो गिर भी जाती हैं। तो हमको कुछ बराबर वाले चाहिए थे, लेकिन इनकी दुकान पर नहीं थे। तो फिर हम गए हैं दूसरी दुकान पर। हमको कुछ इस तरह के चाहिए थे लेकिन इसमें जो है बड़ा साइज नहीं था। और हमने करीब 2 से 3 दुकानें देखी थी लेकिन इनके साइज के जूते वैसे मिल ही नहीं रहे थे और जो मिल रहे थे वो छोटे हो रहे थे। तो हमने सोचा आज तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, ठंड ऐसे ही इतनी हो रही है। लेकिन इस दुकान पे हमको मिल गए थे तो वही ले लिए हैं। उसके बाद आ गए हैं चूड़ी की दुकान पर। हमारे पास जो है डेली में पहनने वाली चूड़ी नहीं थी तो वही देख रहे थे। तो जैसी हम देख रहे थे वैसी इनके पास थी नहीं, तो हमको एक पसंद आ गई है तो हमने वही ले ली है। और हमारी एक दोस्त ने कमेंट भी किया था कि दीदी आप रंग बिरंगी चूड़ी पहना करिए। तो हमने कहा चलो आज रंग बिरंगी चूड़ी ही ले लेते हैं। और ऐसे इनके पास नहीं थी, पूरा सेट था तो पूरा सेट हमने ले लिया है। और बस चूड़ी लेकर हम तुरंत निकल लिए हैं घर के लिए क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है और कुछ भी हमने नहीं खरीदा था, केवल इनके लिए जूती ही लेनी थी, बस इसीलिए आए थे। और उसके बाद जैसे ही हम लोग निकले हैं इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, इतनी ज़्यादा गलन वाली सर्दी थी कि क्या बताएं दोस्तों, आज तो हालत ही खराब हो गई है। और यहाँ पर जैसे ही पहुँचे हैं देखिए कितनी ज़्यादा खुश हो गई हैं देखते ही। और ये सोच रही थी कि मम्मी दवाई लेने गई हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने जूते देखे वैसे ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई हैं। तो ये देखिए पहनकर रेडी भी हो चुकी हैं और बहुत ही ज्यादा खुश थी। कहीं जाते हैं तो कुछ भी नहीं मंगाती हैं, बस जेम्स मंगाएंगी या तो चॉकलेट मंगाएंगी, अगर नहीं होगा तो फोन करवा कर मंगाती हैं। तो दोस्तों रात के बज गए हैं 9 या 9:30 बज रहा होगा, हमको लगता है 9:30 ही हो गया है। सारे काम खत्म हो गए हैं, बर्तन भी धुल के रख दिए हैं। उसके बाद बिटिया रानी को सुलाने लगे थे, वो सो गई हैं। तब आप लोगों से बात कर पा रहे हैं क्योंकि इनको सुलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आज बिल्कुल भी समय नहीं मिला आप लोगों से बात करने का। बहुत ज़्यादा काम भी थे और जाना भी था वहाँ पर। तो जब वहाँ से वापस आए, खाना बनाया, बर्तन धुले, सारे काम करके तब आप लोगों से मिल रहे हैं। तो आज है इस साल का आखिरी दिन और कैसा रहा आप लोगों के लिए ये साल, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कल है नया साल, यानी 2023 जाएगा और 24 आएगा। तो साल तो इसी तरह आते जाते रहेंगे। तो भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका जो आने वाला नया साल है वो बहुत ही मंगलकारी हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। बहुत सी जगह पर आज तो जश्न मनाया जा रहा होगा, 12 बजे तक लोग जागते हैं, जश्न मनाते हैं। हम लोगों के यहाँ ऐसा तो नहीं होता, 12 बजे तक नहीं जाग पाते हैं। और कल है नया साल, उसका भी सेलिब्रेशन सब लोग बहुत ही धूम धड़ाके के साथ मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। सबकी अपनी अपनी खुशी होती है, सबका मनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो भाई कल है नया साल, आप लोग कैसे मनाएंगे आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और अभी तो हमको करने हैं वीडियो के बहुत सारे काम, आप लोगों तक कल वीडियो भी पहुंचाना है। तो दोस्तों ये आने वाला साल आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए और आप लोगों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा हो। बस भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं, आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नए वीडियो में और आप लोग भी करिएगा हमारे वीडियो के इंतज़ार। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारा प्यार भरा नमस्कार।